दोस्तों अभिनंदन स्वीकार करें मेरा। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त DKD। तो आइए दोस्तों, फिर से मेरे यूट्यूब मंच में आप लोग का स्वागत है। आज जो है मैं चर्चा करूंगा आप लोग से एक 63 वर्ष की बुजुर्ग महिला, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही जनवरी 2026 में एक पॉडकास्ट में सेक्स और कामसूत्र के बारे में बातें करके जो है सोशल मीडिया पर हल्का मचा दिया है। और उसके बाद जो है सोशल मीडिया के लोग जो है दो हिस्से में बंट गए हैं। कोई उन्हें सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे विवादित बयान दिए हैं, जिनमें 63 के उम्र में 15 साल के लड़के का प्रपोजल भी शामिल है। साथ ही सेक्स के बारे में बहुत चीज़ें उन्होंने बताई है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उन्होंने माँ सरस्वती देवी को, जिन्हें हम कलम देवता और ज्ञान की देवी कहते हैं, उनको जो है कामसूत्र का संरक्षक देवी उन्होंने बताया है। तो आज उनके बारे में, उनके बायोग्राफी के बारे में, उनके विवादित बयानों के बारे में सारे बातों की चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सीमा आनंद है कौन, जिन्होंने पॉडकास्ट में अभी विवादित बयान से जो है तहलका मचा दी है। और उनके बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने सोशल मीडिया में तूफान मचा रखा है। सोशल मीडिया पर उनके छोटे छोटे क्लिप जो हैं वायरल हो गए हैं, लाखों में देखे जा रहे हैं, मिलियंस व्यू आ रहे हैं और सोशल मीडिया में उन्होंने आग लगा दी है। आनंद इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में खुलकर रिश्ते, सेक्स एजुकेशन और इंटीमेसी पर बात करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया में आग लगा दी। 63 साल की सीमा आनंद ने इस पॉडकास्ट में बेडरूम की बातें माइक पर खुलकर बोलने वाली ने कहा कि उन्हें उस वक्त हैरानी हुई जब 15 साल के लड़के ने उन्हें अप्रोच किया और कहा कि वह उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आइए देखते हैं उन्होंने पॉडकास्ट में क्या क्या कहा, जिनसे उनका पॉडकास्ट कंट्रोवर्सी बन गया है। किस नहीं तो जीना बेकार, कॉन्डम से खत्म हो जाता है प्लेजर, बीबी को प्लेजर देंगे मर्द तो बिजनेस ऊंचाइयों पर, पति से धोखा। सीमा आनंद से जब पूछा गया कि आपने पति को धोखा दिया कभी, इस विषय पर उन्होंने कहा कि वो भी इंसान है और कभी कभी रिश्तों में बोरियत आने या भावनात्मक जुड़ाव कम होने पर मन भटकना स्वाभाविक है। उन्होंने इस बात को बेशर्म मानते हुए भी बिना हिचकिचाहट के सच स्वीकारने की हिम्मत दिखाई कि किसी और से ध्यान या अटेंशन मिलने पर झुकाव हो सकता है। उन्होंने स्वीकार किया कि रिश्ते में ठहराव आने पर इंसान बाहर आकर्षण खोज सकता है। उन्होंने कहा, जब एक साथी के साथ बोरियत हो तो दूसरे की ओर झुकाव इस तरह का धोखा है, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया। माता सरस्वती को कामसूत्र देवी का संरक्षक बताया। सीमा आनंद ने कामसूत्र के संदर्भ में बताया कि यह ज्ञान, कला और संस्कृति की देवी सरस्वती को समर्पित है, क्योंकि कामसूत्र को एक अन्य सांस्कृतिक ज्ञान माना जाता है, न कि केवल शारीरिक संबंध। यह कला और ज्ञान के प्रतीक के रूप में देवी सरस्वती के संरक्षक के रूप में संदर्भित करता है। कामसूत्र का आरंभ देवताओं की स्तुति से होता है, जिसमें मुख्य रूप से सरस्वती को समर्पित किया गया है। सीमा आनंद के अनुसार कामसूत्र केवल सेक्स के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक कला है और चूंकि सरस्वती ज्ञान की देवी है, इसलिए वे कामसूत्र की संरक्षक देवी है। भौतिकी के जानकार इस बात से अनजान हैं कि महिलाओं की आंखों में गुरुत्वाकर्षण से अधिक क्षमता है। इस पॉडकास्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्से में बंट गए, जहां कुछ लोगों ने उनका विरोध किया
तो कुछ लोगों का समर्थन भी मिला। आइए अब जानते हैं सीमा आनंद है कौन, जो लगातार गूगल और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। आज के दौर में डॉक्टर सीमा आनंद एक अनोखी शख्सियत हैं। भारत में आज भी कामसूत्र जैसे विषयों पर खुलकर बात करना वर्जित माना जाता है, फिर भी वह सीमा आनंद ने इस दीवार को तोड़ा है और कामसूत्र जैसे विषय पर लोगों को शिक्षित कर रही है। इनका जन्म 18 अगस्त 1962 को भारत में हुआ था। फिलहाल वह अपने 3 बच्चों और पति के साथ लंदन में रहती हैं। उनके पति भारतीय मूल के पंजाबी हैं। उनकी मां की 2 शादियां हुई थी। जब वह 19 साल की थी तब सन 1982 में उनके सौतेले पिता जो राजदूत थे उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुसोली स्कूल उत्तराखंड और स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई। मार्च 1998 में उन्होंने नई दिल्ली में लुक बियॉन्ड इंडिया नामक कल्याण केंद्र की स्थापना की, जहां योग, ध्यान, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य पर काम होता है। इस संस्था की वह निदेशक भी हैं। 23 साल की उम्र में सीमा आनंद लंदन चली गई और उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। वह एक कहानीकार, पौराणिक कथा विशेषज्ञ, यौन स्वास्थ्य शिक्षिका, लेखिका और प्रेरक वक्ता भी है। एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ सिडक्शन, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी है। इनके नाम विश्व का सबसे बड़ी रंगोली बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इन्होंने यूनेस्को के साथ लुप्त हो रही मौखिक परंपराओं को संरक्षित करने का कार्य भी किया। साथ ही ब्रिटिश म्यूजियम, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में संग्रहालय सहयोग का काम भी किया है। उनकी द आर्ट ऑफ सिडक्शन टेडएक्स व्याख्यान 80 लाख से अधिक बार देखा गया है। इंस्टाग्राम पर उनके 20 लाख फॉलोअर्स हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर 2.78 लाख सब्सक्राइबर हैं। जनवरी 2026 में सीमा आनंद चर्चा में फिर से आ गई। दरअसल उन्होंने प्रसिद्ध पॉडकास्टर शुभंकर मिश्रा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने बातचीत के दौरान विवादास्पद बयान दिया। 63 साल में उन्हें 15 साल के लड़के का अप्रोच, यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। इसमें नाबालिग बच्चे का जिक्र किया उन्होंने, जिनसे कुछ लोगों की आलोचना का शिकार हो गई। 63 साल के उम्र में उन्हें 15 साल के लड़के का अप्रोच, यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, जिसमें नाबालिग बच्चे का जिक्र किया उन्होंने, जिससे कुछ लोगों की वह आलोचना की शिकार हो गई। लोगों ने कहा नाबालिग का जिक्र गलत है। विवाद का मुख्य कारण यही है। हालांकि सीमा आनंद का बताना यह था कि युवा पीढ़ी को सही यौन शिक्षा की जरूरत है। पॉडकास्ट के छोटे छोटे वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से फैले और वायरल हो गए। उनके इन वीडियोज़ को मात्र 4 दिन में 6 लाख से अधिक बार देखा गया। साथ ही उनके इंस्टाग्राम पर भी गतिविधि बढ़ गई। समर्थन और आलोचना दोनों आ रहे हैं। हालांकि विवाद धीरे धीरे शांत हो रहा है, फिर भी सीमा आनंद की चर्चा बढ़ गई है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कृपया एक लाइक, सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। जय हिंद।